दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। इंटरनेशनल हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की कड़ी जांच भी होती है, लेकिन फिर भी हर साल भारत में करोड़ों रुपए की ड्रग्स दुनिया के कई देशों से पहुंच जाती है। इसकी वजह है ड्रग माफियाओं के काम करने का तरीका लगातार बदलते रहना। अब खुलासा हुआ है कि ड्रग माफियाओं ने लाल मिर्च और प्याज को अपना हथियार बना लिया है। आपको दिखाते हैं कि कैसे लाल मिर्च और प्याज से करोड़ों रुपए की ड्रग्स एक देश से दूसरे देश पहुंच जाती है। क्या चंद लाल मिर्च के लिए कोई किसी को लाखों रुपए की पेमेंट कर सकता है? क्या प्याज की आधी बोरी की डील करोड़ों रुपए में हो सकती है? यकीनन आप कहेंगे कि यह कैसे मुमकिन है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मामूली सी एक लाल मिर्च कैसे हजारों रुपए की बन जाती है। एक प्याज कैसे कुछ लोगों के लिए बेशकीमती बन जाता है। लाल मिर्च और प्याज क्यों चंद लोगों के बैग में एक देश से दूसरे देश पहुंचते हैं? प्याज और लाल मिर्च के लिए क्यों होती है करोड़ों रुपए की डील? हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें आजकल उन लोगों को तलाश रही हैं जिनके पास प्याज या लाल मिर्च है। इसकी वजह है एक खुफिया अलर्ट, जिसके बाद भारत के एयरपोर्ट पर कस्टम और तमाम एजेंसियों की नजरें चौकन्ना हो गई हैं। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियों से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि अब नशे के सौदागर प्याज, लाल मिर्च और अखरोट में ड्रग्स की सप्लाई कर रही हैं। भारत के लिए यह खबर अहम इसलिए है क्योंकि नशे की एक खेप हिंदुस्तान में सप्लाई की जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब सऊदी से भारत आने वाली एक फ्लाइट के 3 मुसाफिरों को सऊदी के एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और उनके पास की मिर्ची और प्याज की पड़ताल की गई। तलाशी में 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली, जिसमें कोकीन और बाकी ड्रग भी शामिल है। अब तक आपने ड्रग तस्करी की कई मोडस ऑपरेंडी के बारे में सुना होगा और उसे देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर ड्रग्स की तस्करी की जाती है, रेडियो और ट्रांसमीटर के अंदर भी ड्रग्स की तस्करी की जाती है, टीवी और फ्रिज के अंदर भी ड्रग को रख कर लाया जाता है। इतना ही नहीं, अपने शरीर के अंदर कैविटी बनाकर भी साउथ अफ्रीका के जो ड्रग तस्कर हैं वो ड्रग को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। लेकिन हम पहली बार आपको ड्रग तस्करी की एक ऐसी मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही इसके पहले आपने कभी देखा होगा। ड्रग डीलर अपने धंधे को बढ़ाने के साथ ही तरह तरह के नए तरीकों को भी इजाद कर रहे हैं। सऊदी अरब में पकड़े गए ड्रग्स के धंधेबाजों के पास प्याज और लाल मिर्च की छोटी सी बोरी थी, लेकिन जब इन प्याज और लाल मिर्च की तहकीकात हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। आपको दिखाते हैं कि लाल मिर्च जैसी मामूली चीज कैसे लाखों और करोड़ों रुपए का ड्रग्स छिपाने का हथियार बन गई। आपने सुना होगा मिर्ची का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मिर्ची का इस्तेमाल ड्रग की तस्करी के लिए किया जाता है तो आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। ये जो लाल लाल मिर्ची यहां पर आपको दिखाई जा रही है, दरअसल इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने या दाल में छौंका देने के लिए किया जाता है, तड़का देने के लिए किया जाता है। लेकिन ड्रग तस्करों ने इसी मिर्ची के जरिए साउथ अफ्रीका से खाड़ी देश होते हुए भारत में कई खेप ड्रग को पहुंचाया हुआ है। इसकी जानकारी सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट से मिली, जहां पर ऐसे ही मिर्ची का एक पूरा कंसाइनमेंट पकड़ा गया तो पता यह चला कि इस मिर्ची के अंदर ड्रग की खेप रखी हुई है। अफीम और जो दूसरी एलएसडी ड्रग्स हैं उसे किस तरीके से कैविटी बनाकर अंदर मिर्ची में रखा हुआ है वो मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, इस तरीके की कैविटी मिर्ची के अंदर बनाई गई थी और ये मिर्ची के अंदर जो ड्रग है वो रखा गया था। ये इस तरीके का ड्रग जो है एयरपोर्ट के अधिकारियों को मिला। मिर्ची को खोलते ही पहले तो मिर्ची में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मिर्ची को और खोला गया और उसे तोड़ा गया तो उसके अंदर ड्रग की ऐसी छोटी छोटी पुड़िया मिलनी शुरू हो गई। एक दो नहीं बल्कि कई मिर्ची के अंदर जो ड्रग की पुड़िया है वो इसी तरह से जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं उनको मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद ये पता चला कि करीब 5 करोड़ रुपए की जो ड्रग है वो मिर्ची के अंदर ले जाई जा रही थी। लाल मिर्च तो खोखली होती है, उसके भीतर ड्रग्स को छिपाना आसान है, लेकिन हैरानी की बात है कि नशे के सौदागरों ने प्याज में भी सीक्रेट कैविटी बनाई थी। प्याज के भीतर ड्रग्स होने का शक आज तक किसी को नहीं हुआ था।
लेकिन जब मिर्च ने ड्रग्स का पैकेट उगलना शुरू किया तो अधिकारियों ने प्याज की चीरफाड़ भी शुरू कर दी। प्याज के भीतर कैसे ड्रग्स छिपाई गई थी, आपको दिखाते हैं। एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। जब दूसरा पैकेट खोला गया तो वहां पर प्याज के ऐसे 2 पैकेट्स रखे हुए थे। ऊपर से देखने में ये पूरा प्याज लग रहा था, लेकिन जैसे ही चक्कू को लेकर इस प्याज को काटने की शुरुआत हुई, पहले शुरू में समझ में नहीं आया कि इसके अंदर ड्रग भी हो सकता है, लेकिन जब बाद में इस चक्कू से इसको काटा गया और काटने के बाद जब इसे खोला गया तो अंदर ड्रग की पुड़िया, देखिए इस तरीके की पुड़िया जो है वो अंदर ड्रग की मिली। और इसके बाद एक दूसरे जितने भी जो प्याज थे उसको भी कस्टम के अधिकारियों ने इसी तरह से काटा और काटने के बाद उसमें से भी देखिए इस तरह से ड्रग की पुड़िया निकाली गई। आपको यकीन नहीं होगा कि एक एक ड्रग की छोटी छोटी पुड़िया जो है उसकी कीमत कई हजार रुपए में है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये एक देश से दूसरे देश इसी मोडस ऑपरेंडी के जरिए तस्करी जो तस्कर हैं वो कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो अखरोट होता है उस अखरोट के अंदर भी ड्रग का जो कंसाइनमेंट है वो मिला था और कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए जो ड्रग है वो मिर्ची और प्याज के अंदर मिले। ड्रग माफियाओं की नई करतूत हैरान करने वाली है। स्मगलिंग के लिए नए नए रास्ते अख्तियार करने वाले ड्रग माफियाओं की सबसे नई मॉडस ऑपरेंडी का ये वीडियो जरा गौर से देखिए। ये वीडियो सऊदी अरब की एजेंसियों ने भारत को अलर्ट करने के लिए भेजा है। इस वीडियो में एक अधिकारी ड्रग माफियाओं की साजिश को बेपर्दा करता नजर आ रहा है। देखिए कैसे इस वीडियो में प्याज को काटने के बाद उसके भीतर से ड्रग्स की पुड़िया बाहर निकल रही है। एक बार फिर गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे इन प्याज के अंदर एक कैविटी बनाई गई जिसमें ड्रग्स के पैकेट छिपाए गए हैं। दूसरे वीडियो में सऊदी का अधिकारी लाल मिर्च के भीतर से ड्रग्स की पुड़िया निकाल रहा है। मिर्च के भीतर ड्रग्स वाले कैप्सूल छिपाए गए थे। छोटी मिर्च के भीतर से निकल रही नशे की ये गोलियां लाखों रुपए की है। सऊदी में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय कस्टम विभाग ने इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन पॉलिसी के तहत वीडियो को भारत समेत कई और देशों के साथ भी साझा कर उन्हें इस नई मॉडस ऑपरेंडी से आगाह किया है। भारतीय एजेंसियों को सऊदी अरब एजेंसियों ने सतर्क किया, जिसके बाद जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ के इंटेलिजेंस विंग है, एयरपोर्ट के इंटेलिजेंस विंग है और इसके अलावा जो एयरपोर्ट पर जो एआईयू के अधिकारी हैं, उन्होंने जितने भी ऐसे पैसेंजर हैं जो सब्जी, मिर्ची या फिर प्याज को अपने साथ ला रहे हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी है। इन दोनों वीडियो ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर प्याज और मिर्च का निर्यात किया जाता है और विदेश से आने वाले प्याज और मिर्च जैसी चीजों को फिलहाल शक की नजर से कभी नहीं देखा जाता। ऐसे में आशंका है कि अब ड्रग माफिया इस तरीके से करोड़ों रुपए की ड्रग्स हिंदुस्तान में भेज चुके होंगे। तो ये जब तक सारे इससे कोऑर्डिनेशन और तालमेल नहीं होगा तब तक नहीं होता। और ये जनरली इंटेलिजेंस बेस्ड ही ऑपरेशन होता है, जो खास करके ह्यूमन कंसीलमेंट का रहा। जहाँ तक कैविटी वाला कंसीलमेंट की बात है, हालांकि हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के ऊपर ही कार्रवाई करते हैं, अदरवाइज कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रोफाइलिंग की जाती है, प्रोफाइलिंग के बेस पे हम लोग करते हैं। लाल मिर्च और प्याज में ड्रग्स की तस्करी का यह रैकेट हिंदुस्तान के 3 राज्यों से जुड़ा हो सकता है। प्याज महाराष्ट्र के नासिक से एक्सपोर्ट होता है, जबकि राजस्थान से लाल मिर्च एक्सपोर्ट की जाती है। गुजरात से भी लाल मिर्च का एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया भर में नशे के जखीरे को फैलाने के लिए आमदा ड्रग माफिया के नए तरकीब का पर्दाफाश होने के बाद अब भारत में भी सभी रेलवे स्टेशन और खासतौर पर एयरपोर्ट से ले जाए जा रहे न सिर्फ प्याज, मिर्च और अखरोट, बल्कि कई और सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट पैकेट्स पर भी एजेंसियों की पैनी नजर है। भारत में पिछले 7 महीने में यानी जनवरी 2017 से लेकर जुलाई 2017 के बीच 500 करोड़ से ज्यादा की ड्रग विदेशी तस्करों के जरिए पकड़ी जा चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग की खेप अब तक मुंबई में इसी साल पकड़ी जा चुकी है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं के लिए भारत कितना बड़ा मार्केट है। यही वजह है कि बार बार पकड़े जाने के बाद भी ड्रग माफिया कोई ना कोई ऐसी तरकीब जरूर निकालते हैं जिसके जरिए वो विदेशी धरती पर बनाई जाने वाली नशे की खेप को भारत में भिजवा सकें। लेकिन भारत की एजेंसियां मुस्तैद हैं और ड्रग माफियाओं के नई चाल का भी पर्दाफाश हो चुका है। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश के रक्षकों के साथ रक्षाबंधन, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, ओ माय गॉड, बिहार में महागठबंधन का सर्कस।